आज सीखने वाले हैं आप इंग्लिश राइटिंग स्किल्स। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक एक जो है रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, तो जल्दी फटाफट आपको सिखा देता हूँ। ये रिपोर्ट राइटिंग में सबसे मेन होता है हमें टू द पॉइंट आना। हमें टू द पॉइंट ही आना है रिपोर्ट राइटिंग में। किसी भी मतलब आपको जो पॉइंट्स दिए रहेंगे उसके अगर आप बाहर का अपना मिर्च मसाला लगा के कुछ भी डालोगे तो आपको एग्जामिनर अंडा दे देगा, अंडा, मुर्गी का अंडा, उससे भी गोल शायद। ठीक है, तो सबसे पहले आपको टाइटल लिखना है। कितना भी लंबा हो आपको पेज के बीच में ही लिखना है। यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक ख़त्म हो गया। अब अगर वापस थोड़ा बचा है तो उसके नीचे आप मिडल में लिख लेना। ठीक है, टाइटल हो गया। फिर पत्रकार का नाम, जैसे कि मैंने अभी पोपटलाल पांडे लिख दिया, अभी तारक मेहता देख रहा था। ठीक है, पोपटलाल पांडे लिख दिया। अगर आपके क्वेश्चन में पत्रकार का नाम दिया होगा, रिपोर्टर का नाम दिया होगा तो ही लिखना, नहीं तो नहीं लिखना, उतना कोई नेसेसरी नहीं है। ठीक है, अभी नेक्स्ट यहाँ पर सिटी लिखना है। थोड़ी यहाँ पर थोड़ी जगह छोड़ देनी है, मार्जिन से थोड़ी दूर। यहाँ सिटी लिखना है, उसकी डेट लिखनी है, उस दिन की जब घटना घटी। ठीक है, और एक इंट्रो पैराग्राफ होता है, ये यहाँ तक 4-5 लाइन का इंट्रो पैराग्राफ होता है। तो आपको उसमें क्या लिखना है, वेयर, हु, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, हाउ, इसके आंसर लिखने हैं। वेयर मतलब कहाँ, कब, क्यों, किसने, कैसे, इसके आपको उत्तर इस इंट्रो पैराग्राफ में आना चाहिए। ये काफ़ी कॉम्पैक्ट होता है। मतलब आप न्यूज़पेपर अगर पढ़ते होगे, छोड़ो, आप तो न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं होगे। मैं नहीं मानता आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, क्योंकि मैं ही नहीं पढ़ता हूँ। तो पर एक बार पढ़ के देखना, उसमें क्या होता है, एक इतना बड़ा अगर पैराग्राफ होगा तो एक छोटा सा इसमें पूरा संक्षिप्त इसमें बताया जाता है कि क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। हेडलाइन से हमें 50% पता चल जाता है, फिर इंट्रो पैराग्राफ से 50% पता चल जाता है। 100% तो न्यूज़ यहाँ पर ही हमने समझ ली। अब जो बाकी का होता है वो 150-200%। हाँ, आपको दिमाग में बैठने के लिए सिर्फ देखा। फिर हमारा मेन पैराग्राफ आता है, नीचे का मेन बॉडी। उसमें प्रॉपर नेमिंग होनी चाहिए, इवेंट्स की, कहाँ कहाँ कब हुआ, पर्सन्स की, कौन कहाँ कब आया, वक्त की। ठीक है, और जनरली जो सेंटेंसेस होते हैं वो एक्यूरेट ग्रामर में यूज़ किए जाते हैं, और वो भी पैसिव वर्ड्स। ठीक है, पैसिव वर्ड्स ज़्यादा यूज़ किया जाता है रिपोर्ट राइटिंग में, तो आपको उसका ध्यान रखना होगा। वो स्टोरी जो है, अगर पेपर में आपको दिए गए हैं स्टोरी तो आपको वही लिखनी है जैसी कि तैसी। अगर नहीं है तो अपने इमेजिन करनी है, ऐसे यहाँ से दिमाग से नहीं, ऐसे पेट से आनी चाहिए, पेट से आनी चाहिए स्टोरी, और डायरेक्ट ऐसे पेपर में। ओके, तभी आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पर। अगर सबसे मेन पॉइंट है सीक्वेंस। सीक्वेंस ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सीक्वेंस अगर हमारा आड़ा टेढ़ा ऐसा हो गया तो एग्जामिनर को कुछ समझेगा नहीं। उसका सर हो जाएगा गरम, वो मांगेगा एक चाय अपने बीबी को। ठीक है, वो चाय मंगवाएगा, फिर भी उसका दिमाग नहीं चलेगा उसमें, तो वो आपको उसमें मार्क्स नहीं देगा। अगर आपका सही भी होगा ग्रामर वगैरह, ये भी टाइटल सही होगा, तो उसको चिड़चिड़ा के वो आपको एक तो 1 या 2 ही मार्क्स देगा, 5 आउट ऑफ। ठीक है, तो एग्जामिनर को कभी नाराज़ मत करना, एग्जामिनर को हमेशा खुश रखना। ठीक है, तो हमें सीक्वेंस एकदम स्ट्रेट लाइन में लाना है ऐसे। ठीक है, ऊपर से नीचे तक समझ में आना चाहिए ऐसा। ज़्यादा एकदम कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है आपको, सिंपल अपनी भाषा में चलते रहना है। सिर्फ आपको अबे तुबे ऐसा नहीं, अपनी क्या बोलते हैं विलेज की लैंग्वेज या घर की लैंग्वेज एकदम नहीं यूज़ करना है। 3rd क्लास नहीं, टॉप क्लास वाली इंग्लिश होनी चाहिए, पर सिंपल वर्ड्स पे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। बाकी होता ही क्या है, आपको जनरली ये 20 लाइन्स का लिखना है, या उससे ज़्यादा लिख सकते हो, 20-25 लाइन, 18-20-25। ठीक है, 4 लाइन का 1 मार्क। ऐसा मत कर देना एक वर्ड यहाँ लिखा, दूसरा वर्ड यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। वो लाइन्स में कैसे कितने वर्ड्स होते हैं वो एग्जामिनर को बताया जाता है। अगर 20 लाइन्स लिखे हैं तो उसमें कम से कम 100 या 150 वर्ड्स होने चाहिए, उसी के आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने पूरा 2 पेज भरकर लिखा है, फिर भी आपके सिर्फ 50 या 100 ही वर्ड्स आ रहे हैं, तो आपको उतने मार्क्स नहीं मिलेंगे।
सिंपल है, ठीक है। तो ये था रिपोर्ट राइटिंग। इसके क्वेश्चंस मैं अगले लेक्चर में लेके आऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, अच्छे रहना, खाते पीते रहना और सो जाओ आज भी।